पाकिस्तानी को इसे खरीदने के लिए अपनी तनख्वाह का 816% खर्च करना पड़ेगा, एक बेसिक मिनिमम मतलब क्या हम इसके आईफोन जो So India is in a इन much कंपैरिजन better टू देयर position. इनकम। एप्पल स्टोर के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई हैं कल रात से, और नौजवानों की ये लंबी लाइन इसलिए है कि वो एप्पल आईफोन 16 सीरीज़ जो कि लॉन्च हो चुकी एप्पल है। कहता है जी मैं अपनी डिपेंडेंस चाइना पे कम करना चाहता हूँ, ठीक है जी। और मैंने आपको पिछले हफ्ते हमने आपको बात की थी कि जो एप्पल जो है वो नए आईफोन जो हैं वो इंडिया में बना रहा है, नए आईफोन जो है, ठीक है जी। नए आईफोन से मुराद ये नहीं है कि पहले पुराने बनते थे। एप्पल का जो मार्केट शेयर है चाइना के अंदर वो गिरता जा रहा है, और चाइना बहुत बड़ी मार्केट थी एप्पल के लिए। एप्पल को इतनी बड़ी मात उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका हाल भी एक दिन जैसे नोकिया और जो वोडाफोन के जो दूसरे फोन थे, ब्लैकबेरी था, जैसे वो खत्म हो गए, आईफोन भी उसी राह पर चलता जा रहा है। लाइन में कहा जा रहा है कि हज़ारों नौजवान हैं, हज़ारों लोग हैं जो एप्पल 16 की सीरीज़ लॉन्च हुई है इंडिया में, उसको खरीदना चाहते हैं। एप्पल आईफोन सीरीज 16 आर अवेलेबल फॉर सेल टुडे। द सीरीज इंक्लूड्स 4 मॉडल्स: आईफोन 16, आईफोन 16 प्रो, आईफोन 16 प्रो मैक्स एंड आईफोन 16 प्लस। और आईफोन 16 की प्राइस है 79,900 इंडियन रुपया में। पाकिस्तानी अगर माहाना 40,000 जमा करें तब भी साल भर में फ़ोन वो नहीं खरीद सकते। ओके, तो अगर इतनी सेविंग भी हो रही है तो ये वाला फ़ोन नहीं है। हर शहरी, मैं और आप, मुझ समेत आने वाली नस्ल 2,95,000 की मकरूस एक शख्स, ऐसे में $100 अरब का एक कर्जा अगले 4 साल में कैसे देंगे? वॉरेन बफे जैसा आदमी आपके लिए दुनिया भर में सेमिनार कर रहा है कि अब भारत का मोमेंट। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों पहले एक खबर थी जिसमें कि आईफोन स्टोर यानी कि आईफोन जो है वो अपना जो प्रोडक्ट है वो यहीं पर भारत में बनाएगा। अब मैं आपको बता दूं, मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट है आईफोन 16 जो सीरीज़ है वो भारत में लॉन्च हो चुकी है 16 सितंबर वाले दिन, और अभी तक भारत में आईफोन लवर इतने हैं कि स्टोर के बाहर जो है लाइनें लगी हैं आईफोन 16 ख़रीदने को लेकर। मैं आपको बता दूं कि इसकी कीमत पर अब जो ये पाकिस्तान वाले हैं ये कह रहे हैं कि हमारी तो इतनी औकात ही नहीं, अगर हम 40,000 रुपये महीना भी यानी कि पाकिस्तान के 40,000 रुपये महीना भी बचाएंगे तो भी आईफोन 16 नहीं खरीद सकते। और यहाँ भारत के अंदर लॉन्च होते ही इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मतलब यहाँ पर नंबर नहीं आ रहा है लोगों का कि वो एक दिन में ऑर्डर करने के बाद तुरंत से आईफोन ले ले, इतनी मांग यहाँ पर एक अचानक से बढ़ी है। पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एप्पल आईफोन 16 सीरीज़ जो कि लॉन्च हो चुकी है इंडिया में, उसको सबसे पहले ख़रीदना चाहते हैं, तो इस पर भी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इससे क्या पता चलता है। पहले ज़रा बात कर लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, दिलचस्प खबर है, जब आपको पता चलेगा कि इसकी कीमत कितनी है। पब्लिश हो रहा है कि मुकेश अंबानी हैज़ बॉट बोइंग 737 मैक्स 9 विच इज़ करंटली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव जेट्स इन द वर्ल्ड। और मुकेश अंबानी हैज़ ऑफिशियली टेकन डिलीवरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट बोइंग 737 मैक्स 9। दिस अल्ट्रा लॉन्ग रेंज बिजनेस जेट इज़ वैल्यूड एट अप्रॉक्सीमेटली 1,000 करोड़। 1,000 करोड़ इसकी कीमत है, कॉस्ट है। इट हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइवेट जेट ओन्ड बाय एन इंडियन बिजनेस टाइकून। अगर हम इस जेट को देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो वो तो एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन प्राइवेटली ऐसा जेट ख़रीद लेना, उसको यूज़ करने के लिए कम कंट्रीज़ ऐसे होंगे जिनके पास ऐसे लोग हों जो अपने इस्तेमाल के लिए ऐसा जेट ख़रीद सकें। यही वजह है कि ये ख़बर बड़ी बनी है। अब इससे पता ही चलता है कि भारत के पास कितनी दौलत है। नहीं, किसी कंट्री का कोई आदमी अगर इतना एक्सपेंसिव जेट अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीद कर अपने उस कंट्री में लेकर जाता है तो इससे पता चलता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग कंट्री है, कि वहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ें भी ख़रीद सकते हैं। अब देखिए, इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि इंडिया पहुँचने से पहले इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशंस और टेस्ट किए गए इसके, और ये सब टेस्ट करने के बाद, जो फ़्लाइट टेस्ट होते हैं, सब करने के बाद मुकेश अंबानी के पास पहुँचा ये भारत। मुकेश अंबानी के प्राइवेट फ्लीट का ये हिस्सा बन गया है।
मुकेश अंबानी के फ्लीट का हिस्सा बनने से पहले ये स्विट्ज़रलैंड की सैर करके आया है, क्योंकि इस बोइंग को स्विट्ज़रलैंड भेजा गया मॉडिफिकेशंस के लिए और उसके बाद फिर ये इसकी डिलीवरी हुई इंडिया में। द एयरक्राफ्ट वाज एट द स्विस फैसिलिटी फ्रॉम अप्रैल 13, 2023 और जिसमें अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने मल्टीपल टेस्ट फ्लाइट्स की इसकी टू चेक दैट ऑल न्यू फीचर्स वर फंक्शनिंग परफेक्टली, यानी उन्होंने हर तरीके से इसको अपडेट करवा के लिया है। जिस तरह आप ख़रीदने जाते हैं ना कोई मोबाइल फ़ोन या आप अपने लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़रीदने जाएंगे तो आप कहेंगे कि भाई इसके अंदर ये भी कर दो, मुझे ये भी चाहिए तो ये वाला फ़ीचर भी इसके अंदर कर दो। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये जेट जो कि 1000 करोड़ का उन्होंने ख़रीदा है, उसके लिए उन्होंने कहा कि भैया ज़रा इसके अंदर ये चीज़ें भी डाल दो ताकि ज़रा आसानी रहे है कि इट्स अराइवल ऑल्सो मेड इट वन ऑफ द कंट्रीज़ मोस्ट एक्सक्लूसिव एंड एक्सपेंसिव प्राइवेट जेट्स। इस जेट की बेस प्राइस ऑफ Boeing 737 MAX 9 is $118.5 million है। अंबानी को ये क्यों चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे वो कहेंगे कि देखो ये फजूल खर्ची है, अब उसके पास पैसा है तो वो क्या करे, कहीं ना कहीं तो उसने खर्च करना है, उसने अपने बेटे की शादी में इतनी फजूल खर्ची की, कितना पैसा उड़ाया है वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए ये बातें वो लोग करते हैं कि जिनका बिज़नेस माइंड नहीं होता, और दूसरा ये कि या तो वो जलते हैं अंदर से कुड़ते हैं, या फिर ये कि वो कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं तो इसके पास इतना पैसा क्यों आ गया। और या फिर ये जहालत मुझे थोड़ी थोड़ी नज़र इसलिए आती है कि आप कोई आम बंदा, कॉमन मैन, मैंगो मैन, वो अंबानी से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आप जब दूसरे के जूते में जाते हैं तो तभी आपको पता चलता है कि दूसरा क्या सोचता है, उसकी ज़रूरियात क्या है। अब अंबानी के जो गेस्ट हैं, पूरी दुनिया की सेलिब्रिटीज़ उनकी गेस्ट बनती रहती हैं, तो उनकी तो ये ज़रूरत होगा, उन्होंने अगर ख़रीदा है तो सिर्फ अपने लिए या अपने बच्चों के लिए नहीं ख़रीदा होगा। आई एम श्योर कि ये उनके लिए वो ऐसा सोच रहे होंगे, उन्होंने ज़ाहिर है कि उनको चाहिए होगा। जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट है पूरी दुनिया में और जितना ज़्यादा उनका बिज़नेस है, तो उनके तो गेस्ट लाने ले जाने में ही जो है ना, इसने वो रिक्शे का काम करना है मेरा ख्याल। तो ये हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं। और सेकेंडली ये लेने के बाद एक जो टॉप बिजनेसमैन है, यानी बिजनेस टाइकून इंडिया का रिचेस्ट मैन, ऐसा हो नहीं सकता कि वो ये जेट लेने के बाद इससे कमाए ना, क्योंकि जो बिजनेसमैन होता है ना, वो जब कोई चीज़ लेता है तो वो उस मेंटालिटी, उसकी सोच यही होती है कि अगर ये लिया है तो अब जो पैसे लगाए हैं वो ना सिर्फ निकालने हैं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा इससे अर्न भी करना है। तो इसीलिए तो बिजनेसमैन और जो अमीर होते हैं वो इतने अमीर होते हैं जी। तो हमारी आपकी तरह थोड़ी कि जो कमाया खर्च कर दिया। अच्छा, अब हमारी आपकी तरह के लोगों की भी एक कहानी मौजूद है जिनका सिर्फ मकसद ये है कि उन्होंने पैसा खर्च करना है और मोबाइल लेके आ जाना है। और वो पैसा क्या, क्योंकि मोबाइल जो है फिर आपने 1 साल के बाद कहना है अब ये पुराना हो गया मॉडल, अब तो नया मॉडल आ गया। हुआ ये है कि ऐसे लोगों की एक लंबी लाइन कल रात से खड़ी है एप्पल स्टोर पर, एप्पल स्टोर के बाहर इंडिया में। और इस लाइन में कहा जा रहा है कि हज़ारों नौजवान हैं, हज़ारों लोग हैं जो एप्पल 16 की सीरीज़ लॉन्च हुई है इंडिया में, उसको ख़रीदना चाहते हैं। एप्पल आईफोन सीरीज़ 16 आर अवेलेबल फॉर सेल टुडे। द सीरीज़ इंक्लूड्स 4 मॉडल्स: आईफोन 16, आईफोन 16 प्रो, आईफोन 16 प्रो मैक्स एंड आईफोन 16 प्लस। और आईफोन 16 की प्राइस है 79,900 इंडियन रुपीज़। तो सबसे पहले तो यहीं पर ठहर जाएं, रुक जाएं, रुको ज़रा रुको। देखिए, मैं देख रही थी कि उसके ऊपर जो इसकी फुटेजेस चल रही थी उसके ऊपर बहुत ये कहा जा रहा था कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं ये, जो अब ज़रा ये सेल अभी जो आज का दिन है निकल जाए, कुछ दिन के बाद आराम से स्टोर पर जाकर आप ख़रीद लें। तो देखें, ये तो एक्साइटमेंट है ना, अगर कोई इतना एक्साइटेड है अपना नया मोबाइल फ़ोन लेने के लिए तो उसको आप इसी तरह लेने दें। दूसरी बात ये, लोग ये कह रहे थे देखो अगर ये डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो इतनी लंबी लाइन देखकर घर वापस चले जाएंगे, चाहे अगले दिन मर जाएँ। लेकिन फ़ोन की लाइन में कल रात से खड़े हैं, 24 घंटे हो गए इनको खड़े हुए, लेकिन वो लेकर जाएंगे। ये भी अब हर एक बंदे का अपना अपना वो है। तो फिर इसके अलावा और बहुत सारी बातें की जा रही थी, लेकिन जो बंदा वहाँ पर खड़ा है ना, उसकी वर्थ इतनी है कि वो 80,000 इंडियन रुपीज़ का जाकर वो मोबाइल फ़ोन ख़रीद ले। तो जितनी लंबी लाइन है, आप उससे ये सोचिए कि उनकी बाइंग पावर, इंडिया के लोगों की बाइंग पावर कितनी ज़बरदस्त है। और ये जो है, ये मेरा ख्याल है कि इतनी लंबी लाइनें तो शायद वो जॉब लेने के लिए भी
कंपनीज़ के बाहर ना होती हों जितनी लंबी लाइन मोबाइल फ़ोन लेने के लिए, तो वो ख़रीद सकते हैं, उनकी जेब उनको इजाज़त दे रही है। इससे पता चलता है कि एक कंट्री कितना खुशहाल है और कितना प्रॉस्पेरस हो रहा है और उसके लोगों की बाइंग पावर क्या है। ये बात अपनी जगह पर, दुनिया के मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसकी आबादी की अपनी बड़ी जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो भी अपनी जगह पर है, ऐसा नहीं हो सकता। जॉबलेसनेस भी अपनी जगह पर है, मतलब जितने भी जो बेरोज़गारी है सब कुछ, उसकी खबरें जब आती हैं हम आप तक पहुंचाते हैं और उसके लिए फिर जो जॉब्स क्रिएट की जा रही हैं, मिलियंस ऑफ जॉब्स, वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन फिर भी आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि देखें आप इसको ऐसे करें कि पाकिस्तान में जो है ऐसे ही बिला वजह पाकिस्तान से कंपैरिजन किया जा रहा है। अब वो देखें तो फिर कंपैरिजन किसके ऊपर करें।